माघ का समय, माघ का मेला आज भी प्रयागराज में लगता है। गंगा स्नान का बड़ा महत्व है इस समय। माघ के प्रकरण के बाद जब गंगा स्नान आदि माघ मेले के उपरांत सभी संत अपने कुटिया की ओर, आश्रमों की ओर, धामों की ओर लौटने लगे, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भी लौटने लगे। और संत जन कहते हैं जिस प्रकार आज ये मेले की पूरी व्यवस्था गवर्नमेंट संभालती है ना, उस समय में श्री भरद्वाज जी सारी व्यवस्था संभालते थे। संतों के आने का, जाने का, रुकने का जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी व्यवस्था श्री भरद्वाज जी संभालते थे। श्री याज्ञवल्क्य जी जब भरद्वाज जी से भेंट करने गए, विदा लेने गए कि अब मैं भी अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करूंगा, तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए और उनसे कहा, आप मत जाइए, आप रुकिए, आप ना जाएं। क्यों ना जाऊं? श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी कहते हैं, भरद्वाज जी कौन है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, तापस सम दम, दया निधाना। तापस सम दम दया निधाना। तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जागबलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखी पद टेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। सब लोग गाइए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी का परिचय सुनिए, श्री गोस्वामी जी ने लिया। भरद्वाज जी कौन है? प्रयाग में रहते हैं, प्रयाग में इनका निवास है। परिचय किस प्रकार से दिया? तिनहि राम पद अति अनुरागा। ये कौन है? ये नहीं लिखा ये ब्रह्मर्षि हैं,
ये महर्षि हैं, बहुत बड़े मुनि हैं। परिचय कहाँ से दिया? ये राम जी के चरणों में अत्यंत निष्ठा रखने वाले संत हैं, बहुत प्रेम रखते हैं। कहते किसी भी चीज की अति गलत होती है। अति का मतलब अधिकता, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, और अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। संत जन कहते हैं अत्यधिक बोलना अच्छा नहीं होता और अत्यधिक चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। मतलब दोनों का एक बैलेंस बना रहना चाहिए। ज्यादा बोलिए नहीं और ज्यादा चुप रहिए नहीं। आवश्यकता पर बोला जाए, पर आवश्यकता लगती है कि अब मौन रहना उचित है तो मौन रहा जाए। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, और अति का भला ना बरसना। वर्षा का इंतजार कृषि काल में सभी को होता है, पर कितना इंतजार होता है कि सरकार बस उतना ही बरसइयो कि फसल बनी रहे, बह ना जाए, इतनी ही वर्षा चाहिए। क्यों? अगर अति वर्षण हो गया तो जिस फसल की उपज के लिए हम ये वर्षण मांग रहे हैं वही वर्षा हमारे फसल को नष्ट कर देगी। अत्यधिक बरसना उचित नहीं होता। और अति की भली न धूप। अब ये धूप जो सुबह 8 से 9 वाली धूप होती है ये तो शरीर को सुख देती है, पर ये जो अभी वाली धूप है अगर खुले में बैठ जाओ तो शरीर तपने लगता है। कहने का तात्पर्य किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। लेकिन आप अगर इस चौपाई का दर्शन करें तो गोस्वामी जी कहते हैं तिनहि राम पद अति अनुरागा। अति तो हमेशा हर जगह वर्जित की गई है, अति सर्वत्र वर्जित है। लेकिन आज गोस्वामी जी ने परिचय में ही कह दिया कि ये राम जी के चरणों में अति अनुराग रखने वाले हैं। कहने का मतलब अगर ये अति की चीजें, अत्यधिक दुनिया के प्रति कोई चीज हो ना तो नुकसान करती है, पर अगर यही अधिकता भगवान के चरणों के प्रति भक्त के हृदय में आ जाए, वो भाव के रूप में हो, अनुराग के रूप में हो, प्रेम के रूप में हो, भक्ति के रूप में हो, तो ये अति जीव का कल्याण कर देती है। ये अति अनुराग रखते हैं ठाकुर जी के चरणों में। आगे क्या परिचय दिया? तापस सम दम दया निधाना। तप को भली प्रकार से तप का पालन करने वाले हैं, परम तपस्वी भी हैं। सम दम, सम कहे तो इनकी मति अपने वश में है, दम कहे तो इनकी इंद्रियां इनके वश में है। हर प्रकार से ये अपने मन और वचन और कर्म से ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं। इतना सब परिचय देने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी जब पहुंचे, अच्छा एक चीज और कहूं, ये जागबलिक और याज्ञवल्क्य ये दोनों एक ही हैं। मतभेद में मत पड़ जाइएगा कि चर्चा तो याज्ञवल्क्य की हो रही थी तो ये जागबलिक कहां से आ गया। याज्ञवल्क्य जी को ही गोस्वामी जी ने जागबलिक कहा। क्यों कहा? अगर याज्ञवल्क्य पढ़ना हो तो अगर हिंदी थोड़ी ठीक है तब तो पढ़ने में आ जाएगी, और अगर हिंदी कमजोर निकली तो जी भी टेढ़ी हो जाएगी, याज्ञवल्क्य ना निकलने वाला है। गोस्वामी जी ने सोचा कि अच्छे अच्छे विद्वत जन तो इसे पढ़ लेंगे, लेकिन एक कोई अगर सर्वसाधारण व्यक्ति इसको पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकेगा क्या? इस ग्रंथ को कितना सुगम बना दिया जाए कि विद्वान से विद्वान इसका पार पाले, और जो एक छोटा सा अगर खेतों में भी काम करने वाला कोई भाई है वो भी इस ग्रंथ की गरिमा को समझ ले। इतना सहज कर दिया गोस्वामी जी ने। क्या लिखा? जागबलिक मुनि परम विवेकी। याज्ञवल्क्य जी जब आए, भरद्वाज जी ने कहा मुनिवर आप न जाएं,
क्यों ना जाऊं? प्रभु मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर चाहता हूं, आप वो शंका का समाधान कर दें, फिर आप चले जाइएगा। कौन से प्रश्न हैं, कौन सी शंका है? याज्ञवल्क्य जी ने पूछा। अब भरद्वाज जी क्या कहते हैं? कहत सो मोहि लागत भय लाजा। मेरे मन में जो प्रश्न है ना मुनिवर, वो कहने में मुझे भय लग रहा है और साथ ही संकोच लग रहा है। भय किस बात का? भय इस बात का लग रहा है, कहीं आप ये ना समझ बैठे कि भरद्वाज जी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए ये सवाल कर रहे हैं, वो मुझे जानना चाहते हैं। अच्छा, सत्य ही बात है, आपके मन में अगर कोई सवाल उठे तो आप अगर उसका उत्तर जानना चाहें किसी से भी, तो ये आपकी जिज्ञासा है, आप उसको जानना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर भी आपको पहले से मालूम हो और फिर वो प्रश्न आप किसी से पूछें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उत्तर जानना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसको जानना चाहते हैं कि इनको पता है कि ना पता है। भरद्वाज जी सोच रहे हैं, मुझे भय लग रहा है कहीं आप ये ना समझ बैठो कि मैं कोई परीक्षा की दृष्टि से आपसे प्रश्न कर रहा हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, आप कहिए तो सही। अब भरद्वाज जी कहते हैं, मुझे थोड़ा सा संकोच भी लग रहा है। अभी तक भय लग रहा था, अब संकोच लग रहा है। किस बात का संकोच मुनिवर? संकोच इस बात का है, कहीं आप ये ना सोच बैठे मेरे प्रश्न को सुनकर कि वाल्मीकि जी जैसे महामुनि के ये शिष्य हैं और इतनी सी बात इनको पता नहीं है। क्या इनके गुरुदेव ने इनको इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझाई है? कहीं मेरे गुरु के ज्ञान पर कोई आँच ना आ जाए, उनके शिक्षा पर कोई आँच ना हो, इसलिए मेरे मन में संकोच हो रहा है, मैं कैसे पूछूं? लेकिन भरद्वाज जी ने जब यह बात कही, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मुनिवर आप पूछिए तो सही। अब श्री भरद्वाज जी ने अपना प्रश्न रखा है। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। भरद्वाज जी ने कहा, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि राम जी कौन है, राम कवन? इतना सा ही प्रश्न है मेरा कि राम जी, जोर से बोलिए, कौन है?
इतना सन्नाटे में मत बैठिए, इतना सन्नाटे में कतई नहीं बैठना है। मैं हर कथा में कहती हूँ, जहाँ पे मुझे ऐसे सीरियस श्रोता मिलते, मैं बार बार कहती हूँ भैया इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। श्री राम कथा एक ऐसा प्रांगण होता है ना, यहाँ पर हमेशा मुस्कुराते हुए बैठना चाहिए। और यहाँ पे आके भी जो ना मुस्कुरा पाया वो दुनिया में कतौ नहीं मुस्कुरा सकता है, क्योंकि ये वो जगह है जो सिर्फ सुख देती है, आपका कुछ आपसे लेती, केवल एक चीज लेती है, आपकी व्यथाओं को लेती है और अपने तरफ से सुख को प्रदान करती है, आपकी चिंता को लेती है। आप अगर अपने दोष को अर्पण करना चाहे वो भी यहीं पर ये रख लेगी, लेकिन आपको जो देगी ना वो सर्वोच्च चीज ही आपको प्रदान करेगी, सर्वोत्तम चीज ही देगी। तो श्री राम कथा में बढ़िया आनंद के साथ बैठना चाहिए, मुस्कुराते हुए